नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप कोई पुरानी गाड़ी खरीदते हैं, उस गाड़ी के साथ आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है, उस इंश्योरेंस पॉलिसी को अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराने में आपका कितना खर्चा आता है, कितने पैसे आपको वहाँ पर देने पड़ेंगे जिससे कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाए। बात करेंगे इसी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो अपने लेके आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि जब भी हम इंश्योरेंस ट्रांसफ़र कराते हैं तो किस कंडीशन में ट्रांसफ़र कराते हैं। तो दोस्तों, दो ही ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें आप अपनी इंश्योरेंस ट्रांसफ़र कराते हैं। पहली कंडीशन ये है कि जब भी आप गाड़ी खरीदते हैं, पुरानी गाड़ी खरीदने पर आपको पुराना इंश्योरेंस मिलता है, पुराने ऑनर के नाम से आपको इंश्योरेंस मिलता है, उस इंश्योरेंस को आप अपने नाम से ट्रांसफ़र कराते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आप पुरानी गाड़ी खरीदते हैं लेकिन उस समय पर अपनी आरसी ट्रांसफ़र नहीं कराते और इंश्योरेंस ट्रांसफ़र नहीं कराते। आप इंश्योरेंस पुराने ऑनर के नाम से कराते हैं, कुछ समय तक गाड़ी को चलाते हैं, चाहे वो 4 महीने हो, 6 महीने हो, 1 साल हो। उसके बाद कुछ समय के बाद उस गाड़ी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराते हैं, आरसी को ट्रांसफ़र कराते हैं, उसके बाद फिर आप इंश्योरेंस ट्रांसफ़र कराते हैं। तो कुछ पैसा उस समय पर जब आप इंश्योरेंस अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराते हैं, चाहे आपको पुराना इंश्योरेंस मिला हो या फिर आपने खुद वो इंश्योरेंस पुराने ऑनर के नाम से कराया हो, तब दोनों ही कंडीशन में आपको पैसा पे करना पड़ता है। अब दोस्तों, बात करते हैं चार्जेस की कि कितने चार्जेस आपको लगने वाले हैं, कितने चार्जेस लग सकते हैं। मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, हो सकता है कि किसी के बिल्कुल ना लगे, ज़ीरो अमाउंट में पॉलिसी ट्रांसफ़र हो जाए, और किसी के पॉलिसी में मैक्सिमम अमाउंट भी आपका लग सकता है। सबसे पहले होगी गाड़ी की इंस्पेक्शन। उस गाड़ी की फ़ोटो के लिए या तो कंपनी अपना एग्जीक्यूटिव भेजेगी, जो भी उनके वेंडर हैं उसका एग्जीक्यूटिव भेजेगी, वो आपकी गाड़ी की फ़ोटो लेगा और फोटो लेके कंपनी में अपलोड कर देगा, या फिर कंपनी आपके पास इंस्पेक्शन लिंक भेजेगी। तो उस कंडीशन में उस गाड़ी की इंस्पेक्शन आपको खुद करनी पड़ेगी, खुद उसका गाड़ी का वीडियो बनाना पड़ेगा, खुद उसका फ़ोटो क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जब फोटो अपलोड हो जाएंगे तब कंपनी गाड़ी को नॉट रिकमेंड या रिकमेंड करेंगे, उसके बाद ही वो इंश्योरेंस ट्रांसफ़र होगा। अब अगर मान लीजिए कंपनी आपके पास लिंक भेजती है और आप उस लिंक पर फोटो करते हैं, तो फिर वहाँ पर जो आपके चार्जेस होंगे वो नहीं लगेंगे, वो ज़ीरो चार्जेस होंगे। लेकिन अगर कंपनी अपना एग्जीक्यूटिव भेजती है, अपने वेंडर से किसी को भेजती है, जो उनके वेंडर सारे बने हुए हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, तो फिर कंपनी आपसे 200 रुपये से लेकर 300 रुपये चार्ज कर सकती है। और ये जो चार्जेस होते हैं ये कंपनी चार्ज नहीं करती है, वो वेंडर चार्ज करते हैं, जो कंपनी के वेंडर होते हैं। उनका जो भी इंस्पेक्शन करने के लिए व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति आपसे पैसे लेता है, जो अमाउंट आपको 200 रुपये से 300 रुपये के बीच हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रांसफ़र फीस की। जब भी आपकी गाड़ी रिकमेंड हो जाती है, रिकमेंड होने के बाद आपकी गाड़ी, आप अपने डॉक्यूमेंट सारे कंपनी को फॉरवर्ड कर देते हैं, अपना सारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी, जो भी डॉक्यूमेंट है, पुरानी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, आरसी है, वो सारी चीज़ें आप कंपनी को देते हैं। तो कंपनी आपसे कुछ ट्रांसफ़र चार्जेस ले सकती है। अगर मान लीजिए कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा है, तो भी हो सकता है कंपनी आपसे कुछ ट्रांसफ़र चार्जेस के नाम पर वहाँ पर ले ले, जो कि 0 से 100 रुपीज़ तक वहाँ पर हो सकता है। हो सकता है कंपनी आपसे 0 रुपये चार्ज करे, तो कंपनी आपसे कुछ भी चार्ज ना करे, आपको सीधा ट्रांसफ़र करके दे दे। और हो सकता है कोई कंपनी आपसे 50 रुपये ले, कोई कंपनी 60 रुपये ले, और कोई कंपनी आपसे 100 रुपये ले। ट्रांसफ़र फीस के नाम पर 100 रुपये से ज़्यादातर कंपनियां नहीं लेती हैं। ये मैक्सिमम फीस मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद करते हैं नो क्लेम बोनस की। अगर आपकी पॉलिसी में, जो पॉलिसी आपकी पुरानी चल रही है, जो कि पुराने ऑनर के नाम से है, अगर उसमें नो क्लेम बोनस है, तो क्योंकि नो क्लेम बोनस हमेशा ऑनर के नाम से चलता है, गाड़ी के नाम से नहीं चलता। मतलब अगर आपकी मान लीजिए पॉलिसी में 35% का नो क्लेम बोनस है, तो वो नो क्लेम बोनस के लिए आप एलिजिबल नहीं है। वो नो क्लेम बोनस पुराने ऑनर के नाम से है। जैसे ही उसको आप अपने नाम ट्रांसफ़र कराएंगे, वो नो क्लेम बोनस आपका खत्म हो जाएगा। पुराना ऑनर उस नो क्लेम बोनस को यूज़ करे, उसका लेटर ले, उसको फेंक दे, उससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के आपको नो क्लेम बोनस वहाँ पर नहीं मिलने वाला। आपको नो क्लेम बोनस का अमाउंट वहाँ पर पे करना पड़ेगा। अब नो क्लेम बोनस कितना हो सकता है, तो देखिए, जो नो क्लेम बोनस की लिमिट है, नो क्लेम बोनस प्री सेट होता है, IRD की तरफ से प्री सेट होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, और आपको हर साल वो स्टेप बाय स्टेप मिलता रहता है। जैसे पहले साल 0% मिलता है, दूसरे साल 20%, फिर 25%, फिर 35%, 45% और 50%।
मतलब अगर आप 5 साल तक क्लेम नहीं लेते हैं तो आप 50% तक पहुंच जाते हैं। तो ये नो क्लेम बोनस जो है वो ऑनर के नाम से होता है, ये गाड़ी के नाम पर नहीं होता। मतलब अगर पुराने व्यक्ति ने गाड़ी बेच दी है, पुराने ओनर ने गाड़ी बेच दी है, तो नो क्लेम बोनस उसके नाम से था, आपको वो नहीं मिलेगा, आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये जो नो क्लेम बोनस होता है, मान लीजिए पुरानी पॉलिसी में नो क्लेम बोनस 25% था, तो 25% के सामने जितना अमाउंट वहां पर लिखा होगा, चाहे वो 1000 लिखा हो, चाहे 2000 हो, चाहे 5000 हो, वो डिपेंड करेगा गाड़ी का प्रीमियम कितना था, कौन सी गाड़ी थी, कितनी उसकी वैल्यू थी, उस हिसाब से प्रीमियम। तो छोटी गाड़ी पे हो सकता है 1000 रुपये बैठे, बड़ी गाड़ी पे हो सकता है 5000 आए, 10,000, 15 आए, 20,000। तो जितना भी अमाउंट आएगा, परसेंटेज लिखा होगा आपकी पॉलिसी में, वो मेंशन होगा। अगर 0 लिखा होगा तो 0 अमाउंट होगा, 20 होगा तो उसके सामने अमाउंट लिखा होगा, 50 होगा तो वहां पर भी अमाउंट लिखा होगा, और जितना अमाउंट वहां पर लिखा होगा उतना अमाउंट आपको प्रो रेटा बेसिस पे वहां पर पे करना होता है। मान लीजिए आपकी जो गाड़ी थी पुरानी वाले, जो पुराने ओनर ने 6 महीने तक यूज की, तो कंपनी आपसे 6 महीने का नो क्लेम बोनस वहां पर चार्ज करेगी। अगर वहां पर मान लीजिए नो क्लेम बोनस था 6000 रुपये और कंपनी ने चार्ज किया था पॉलिसी बनाते वक्त, तो अगर उस गाड़ी को 6 महीने हो चुके हैं तो कंपनी आपसे 6000 के हिसाब से 3000 रुपये, जो बचे हुए 6 महीने हैं उनके हिसाब से 3000 रुपये वहां पर चार्ज करेगी। तो जो भी अमाउंट आएगा वो वहां पर आपको पे करना पड़ेगा, तभी गाड़ी आपके नाम से, जो गाड़ी का जो इंश्योरेंस होगा वो आपके नाम वहां पर ट्रांसफर हो पाएगा। अब बात करते हैं कमर्शियल डिस्काउंट की। तो दोस्तों, जब भी आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो बहुत सारी कंपनियां नो क्लेम बोनस के हिसाब से भी कमर्शियल डिस्काउंट देती हैं, जिसको बोलते हैं ओडी डिस्काउंट। तो अगर मान लीजिए कुछ कंपनी कहती हैं कि भाई 0 अगर एनसीबी होगा तो हम डिस्काउंट कम देंगे, या हो सकता है डिस्काउंट ना भी दें। लेकिन भाई अगर एनसीबी आपका 20%, 25%, 35%, 45%, जो कि ये दिखाता है कि आपकी जो हैबिट है गाड़ी चलाने की वो अच्छी है और आप क्लेम नहीं लेते, तो कंपनी आपको ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करती है। अगर प्रीवियस ओनर का नो क्लेम बोनस ज़्यादा था तो कंपनी ने उसको वहां पर कमर्शियल डिस्काउंट भी ज़्यादा दिया होगा। लेकिन जैसे ही आप पॉलिसी को ट्रांसफर कराएंगे, आपका नो क्लेम बोनस 0 होगा, तो ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी वहां पर नो क्लेम बोनस को 0 करने के बाद कुछ कमर्शियल डिस्काउंट भी कम कर दे। बहुत सारी कंपनियां नहीं करती हैं और बहुत सारी कंपनियां कर भी देती हैं। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि कौन सी कंपनी से आपका इंश्योरेंस है। ऐसा हो सकता है कि कमर्शियल डिस्काउंट कम कर दे और आपका प्रीमियम वहां पर थोड़ा सा बढ़ा दे। अब कौन सी कंपनी करती है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये 4 चीजें हैं जो चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ। मैक्सिमम 300 रुपये यहाँ लगेंगे, मैक्सिमम 100 रुपीज तक यहाँ लग सकते हैं। नो क्लेम बोनस आपका जो भी होगा वो 50% होगा। अमाउंट कितना भी हो सकता है, अमाउंट डिपेंड करेगा आपका प्रीमियम के ऊपर, गाड़ी की आईडी भी कितनी थी, गाड़ी कौन सी है। छोटी गाड़ी कम प्रीमियम होगा, ज़्यादा बड़ी गाड़ी थी, मान लीजिए गाड़ी की वैल्यू 50 लाख थी, तो उसमें ज़्यादा एनसीबी अमाउंट होगा, उसमें जो अमाउंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो डिपेंड करेगा गाड़ी के ऊपर। जो भी अमाउंट होगा, परसेंटेज के सामने अमाउंट लिखा होता है, उस अमाउंट को आपको प्रो रेटा बेसिस पे जितना भी आपका दिन बचे हुए हैं इस पॉलिसी के अंदर, उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। अब इसकी जानते हैं संभावना कितनी हो सकती है कि आपके चार्जेस कितने लग सकते हैं। तो क्या इंस्पेक्शन चार्जेस तो आपके अगर लिंक आएगा तो 0 हो जाएंगे, आप खुद फोटो करेंगे तो चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर कोई व्यक्ति वहाँ से आएगा, कोई इंस्पेक्शन करने के लिए आएगा, तो कंपनी वहाँ से 200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक चार्जेस आपका ले सकती है। अगर 15 दिन में करोगे तो वो चार्जेस आपके नहीं लगने वाले। 15 दिन के अंदर अगर ट्रांसफर करोगे नहीं लगेंगे, 15 दिन के बाद करोगे तो फिर चार्जेस लग सकते हैं। ट्रांसफर फीस कंपनियां नहीं लेती, ज़्यादातर 0 पे ही कर देती हैं। कुछ कंपनी 50, 60 रुपये, 100 रुपये, वो भी बड़ा अमाउंट नहीं है, उतना भी आप आराम से पे कर सकते हो। जो मेन चीज़ है वो है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस का ही अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। जितनी बड़ी गाड़ी होगी, जितना ज़्यादा प्रीमियम होगा, जितना आईडी भी होगा, उतना ही नो क्लेम बोनस आपको पे करना पड़ेगा। जितना अमाउंट लिखा होगा उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, और उसमें आप कुछ भी कटौती नहीं कर सकते। रही कमर्शियल डिस्काउंट की बात, तो बहुत सारी कंपनियां कमर्शियल डिस्काउंट में बदलाव नहीं करती, लेकिन कुछ कंपनियां कर देती हैं। अब मैं एक कंपनी का बताता हूँ आपको। एक कंपनी है गो डिजिट। गो डिजिट के अंदर नो क्लेम बोनस का और कमर्शियल डिस्काउंट का बड़ा ही गंदा हिसाब किताब है। जितनी भी कंपनियां और हैं गो डिजिट को छोड़कर, चाहे वो टाटा AIG हो, चाहे HDFC हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हो, नो क्लेम बोनस का उनका सीधा सिंपल हिसाब होता है कि ऑन डैमेज प्रीमियम का इतना परसेंट, जितना भी परसेंटेज होगा उतना ऑन डैमेज का उतना परसेंट आपका कंपनी चार्ज करती है। लेकिन जो गो डिजिट है, गो डिजिट का हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। जब आप कंपनी को बोलते हैं कि हमें कैलकुलेट करके दीजिए कि हमें कितना प्रीमियम पे करना है ट्रांसफ़र कराने के लिए, तब आप देखेंगे कि गो डिजिट एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रीमियम का कोई हिसाब नहीं है। और जब भी उसकी पॉलिसी को आप ट्रांसफ़र कराएंगे तो आपको जितना प्रीमियम था पुरानी पॉलिसी का, जितना पुरानी पॉलिसी का प्रीमियम था, मान लीजिए अगर 50,000 था
तो हो सकता है कि आपको 25 से 30 हज़ार वहाँ पर पे करना पड़ जाए। मतलब इनका कोई हिसाब नहीं है, इनका कमर्शियल डिस्काउंट का कोई हिसाब नहीं है। ये कितना भी कर सकते हैं, हो सकता है 0 डिस्काउंट कर दें, सारा पैसा आपसे उस समय पर वसूल लें, और हो सकता है ये भी आपसे बोलते हैं कि भाई पॉलिसी करानी है तो कराओ, नहीं करानी तो नई पॉलिसी करा लो, किसी और कंपनी से करा लो। तो इनका कोई हिसाब नहीं है। एनसीबी का भी सारी कंपनियों का सिंपल हिसाब है कि अगर 25% और 25% के सामने अमाउंट लिखा होगा वो कंपनी आपसे जांच करेगी, लेकिन गो डिजिट के एनसीबी के सामने जो अमाउंट लिखा होगा वो सिर्फ वहाँ पर लिखा होगा। लेकिन जब भी आप उसे कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे कि कैलकुलेट करके हमें बताइए कि हमें कितना प्रीमियम पे करना है, तो कंपनी आपको इतना ह्यूज अमाउंट देगी। अगर छोटी गाड़ी है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन अगर बड़ी गाड़ी है तो इतना ज़्यादा अमाउंट आपको पे करने के लिए बोलेगी कि वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी और खुद आप कंपनी को वहाँ पर गालियाँ देने वाले हैं। तो सिर्फ गो डिजिट को छोड़कर बाकी कंपनी में ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन गो डिजिट में थोड़ी सी दिक्कत है कमर्शियल डिस्काउंट की और नो क्लेम बोनस के अमाउंट की। लिखा कितना भी हो, लेकिन आप उस पर भरोसा मत करना। जब आपके पास कंपनी की तरफ से मेल आएगा कि इतना अमाउंट आपको पे करना है, तब आप मानना कि हाँ भाई इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कितना अमाउंट आपको उस समय पर पे करना पड़ सकता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है और कोई भी प्रीमियम कैलकुलेशन किसी से भी प्रीमियम से मैच नहीं करती। ये सिर्फ मैंने गाड़ी का नाम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। कोई भी प्रीमियम आप मत समझना कि आपको इतना ही पे करना पड़ेगा, सबका बिल्कुल अलग अलग होगा। किसी का 0 भी हो सकता है, किसी का इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो जैसे मैंने एक हुंडई वर्ना का लिया जिसकी आईडी भी मैंने रखी 5 लाख रुपए, प्रीमियम था उसका 20,000 रुपये जो कि प्रीवियस ओनर ने पे किया था। एनसीबी था उसको 25% और कंपनी ने ओडी डिस्काउंट उस समय पर दिया था 75% जब प्रीवियस ओनर की पॉलिसी कंपनी ने बनाई थी। तो मान लीजिए एनसीबी 25% के हिसाब से उन्होंने पे किया था 20,000 में लगभग 3,000 रुपये के आसपास। तो वो 3,000 रुपये आपका आ जाएगा। उसके अलावा इंस्पेक्शन चार्जेस जो भी गाड़ी की इंस्पेक्शन होगी वो 250 रुपये के आसपास मान के चलते हैं, उतना आपका लगेगा। तो वो 250 रुपये यहाँ आपके ऐड हो जाते हैं। ओडी डिस्काउंट मान लीजिए 75% कंपनी ने पहले दिया था, लेकिन जब कंपनी इंश्योरेंस को आपके नाम ट्रांसफर कर रही है तो कुछ ओडी डिस्काउंट भी कम कर रही है। तो मान लीजिए 75 की जगह कंपनी ने वो 50% कर दिया और आपका 25% का रिकवरी कर लिया वहाँ पर। तो मान लीजिए वो अमाउंट भी लगभग 3,000 के आसपास वहाँ पर होता है। और ट्रांसफ़र फीस मान लीजिए 50 रुपये, वैसे 0 लगती है लेकिन 50 रुपये हम मान लेते हैं। तो टोटल अमाउंट करके आता 6,300 रुपये प्लस 18% का GST, टोटल अमाउंट मिलाकर आता 7,434 रुपये, जो कि आपको पे करना पड़ सकता है। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, सभी की गाड़ी में अलग अलग प्रीमियम आता है। अब जो ये ट्रांसफ़र फीस है ये कंपनियां चार्ज नहीं करती, बहुत ही कम कंपनी चार्ज करती हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है कि कंपनी आपसे चार्ज करेगी। ऐसे ही जो ओडी डिस्काउंट है, मैंने आपको बताया गो डिजिट के बारे में, और एक आध कंपनियां और हैं जो आपसे ओडी डिस्काउंट वहाँ पर चार्ज करती हैं। अदरवाइज ज़्यादातर कंपनियां ओडी डिस्काउंट चार्ज नहीं करती हैं, और जो भी अमाउंट होता है वहाँ पर एनसीबी की रिकवरी करेंगे। अगर मान लीजिए एनसीबी की रिकवरी यहाँ पर नहीं है, यहाँ एनसीबी 0 था, पुराना जो ओनर था उसके पॉलिसी में 0 एनसीबी था, तो मान लीजिए आपका सिर्फ इंस्पेक्शन चार्जेस लगेगा वहाँ पर, और चार्जेस आपके नहीं लगेंगे क्योंकि एनसीबी आपका 0 है, तो वहाँ पर आपको कुछ पे नहीं करना। इंस्पेक्शन आपका लगेगा तो 250 रुपये वहाँ आपको पे करना है। ओडी डिस्काउंट अगर गो डिजिट और 1-2 कंपनियाँ और हैं उनको छोड़कर और कंपनियाँ हैं तो वहाँ पर आपसे ओडी डिस्काउंट की रिकवरी नहीं करती हैं, तो वहाँ पर भी आपको 0 अमाउंट पे करना पड़ेगा। और ट्रांसफ़र फीस मान लिया 50 रुपये भी, तो वहाँ पर आपका 100, 200, 300 रुपये में काम हो जाता है। ये मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ बताई है कि कितना मैक्सिमम हो सकता है आपके पॉलिसी में, ये चार्जेस आपसे मैक्सिमम कंपनियां ले सकती हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।